हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4-5 का प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, इसी को हमको समझना है। तो आओ इसको समझते हैं। प्राइम नंबर्स क्या है और कंपोजिट। तो प्राइम नंबर में एक नंबर हम सीरीज ऑफ नंबर लिखे हैं 1 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, बाकी उसका कोई फैक्टर नहीं होगा, बाकी वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 2 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, नंबर 3 भी अपने आप से और 1 से डिवाइड होगा, 5 भी सिर्फ अपने आप 5 से डिवाइड होगा और 1 से, 7 11। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे, जैसे कि 11 के बाद 13 आएगा, 17 19 23। इन सब नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता है या वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये जो भी नंबर ऐसे आते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें से एक हम कंडीशन हम लगा देते हैं कि जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। तो इसको हम अगर फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके 2 फैक्टर होना चाहिए। इसका एक फैक्टर 1 है और 2 है, इसका जो है एक फैक्टर 1 है और 3 है। वैसे ही 5 का एक फैक्टर 1 है और दूसरा 5 है। वैसे ही 7 का एक फैक्टर 1 है, दूसरा 7 है। 11 का, तो वैसे ही सारे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर हों, 1 और वो खुद, 1 और वो स्वयं अपने आप, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। कंफर्म हो गया? बिल्कुल आसान भाषा में बता दिए हैं कि ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और वो खुद नंबर अपने आप, तो वो नंबर प्राइम नंबर कहे जाते हैं। 1 में एक ही फैक्टर है, 1 है, तो इसलिए इसको प्राइम ग्रुप से बाहर कर दिया गया है, ये प्राइम ग्रुप में नहीं है। तो यहां पे हम समझ गए कि अब 2 के बाद, 2 और 2 के बाद जो भी नंबर आए और उसका कोई भी नंबर या कोई भी फैक्टर नहीं हो जिससे वो पूरी तरह से डिवाइड हो पाए, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। ये तो हो गया प्राइम नंबर का नाम, प्राइम नंबर। अब जो है कंपोजिट नंबर्स क्या है? तो कंपोजिट नंबर्स जो है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 2 के बाद हमारे पास 3 भी है, इसका कोई फैक्टर नहीं है दूसरा। तो इसके बाद हम देखते हैं 4, इसमें हमारा 3 फैक्टर हो जाता है, 1 2 एंड 4 अपने आप में, ये 3 फैक्टर हो गए। वैसे ही अगर हम 6 को ले लें तो इसमें हमारा एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 6 अपने आप में एक फैक्टर हो गया। वैसे ही अगर हम 8 को ले लें तो हमारे पास इसका एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 2 हो गया, तीसरा फैक्टर 4 हो गया, चौथा फैक्टर 8 अपने आप में हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, अधिक हो, तो उस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। उस नंबर को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ऐसे कोई भी नंबर जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 3 या 3 से अधिक, 3 होना चाहिए कम से कम या उससे अधिक। 2 वाले को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, जिनके 2 ही फैक्टर हैं और 2 से अधिक है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा है, तो वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4 में हमारे 3 फैक्टर है, 6 में 4 फैक्टर है, 8 में एक और नंबर देख लेते हैं हमारे पास। जैसे कि अगर हम 20 लिख दें तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? एक 1 हो जाएगा, 1 सबका फैक्टर होता है, दूसरा 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, तीसरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 4 छूट गया, यहाँ पे 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर सारे उसके फैक्टर हो गए और 20 अपने आप से भी डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 उसके फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे एक और चीज जान लें, एक मैथमेटिशियन, मैथ के साइंटिस्ट रहे जिनका नाम है इराटोस्थेनेस, जो कि प्राइम नंबर निकालने के लिए अपना एक मेथड बनाए थे। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया था कि 1 के बाद से सारे नंबर जो मल्टीपल्स हैं उसको एक करके काटते जाना है। जैसे आइए देखते हैं, करना क्या है कि ये हम सबसे पहले नंबर लिख लेंगे 1 से लेकर और 100 तक, 1 और 2 को छोड़ देंगे। जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स में आएगा उसको काटते हुए चले जाना है, ऐसा 100 तक करना है।
ऐसे आप काटते चले जाइए। अगर 2 का काटना है तो सीधा नीचे सारे ये 2 के टेबल में आएंगे, तो ये ऐसे काट दीजिए। सब काटेंगे तो टाइम लगेगा, सिर्फ आपको मेथड बता देना है। उसके बाद से 3 छोड़ दीजिए और उसके बाद जो भी नंबर आए 3 के मल्टीपल्स में उसको काटना है। तो 3 के और जो कट गए उसको छोड़ देना है। तो 3 के मल्टीपल में 6 आता है कटा हुआ है, 9 आता है तो इसको काट देना है। फिर 12 आता है कटा हुआ है, 15 आता है काट दीजिए। फिर 18 कटा हुआ है, 21 आता है काट दीजिए। तो ऐसे आपको 100 तक काटते हुए चले जाना है। यहाँ 4 कटा हुआ है तो अब 4 को छोड़ देना है, 4 के मल्टीपल्स को, और 5 के मल्टीपल्स को काट देना है। 5 हमारा प्राइम नंबर है, हम जान रहे हैं, तो 5 के मल्टीपल्स को काटना है। तो 10 कटा हुआ है, 15, 20, 25 नहीं कटा है तो हम 25 को काट देंगे। वैसे ही अगर 3 से काटे होते आगे हम छोड़ दिए थे तो ये 2 में ही कट गया होता 30। तो ये सारे नंबर ऐसे 5 के मल्टीपल्स का काट लेना है। फिर उसके बाद से 6 के मल्टीपल्स का सारे नंबर काट लेना है जो कि कट गए होंगे ऑलरेडी, क्योंकि 3 और 2 वाले हमने काट लिया, तो 6 का काट लेना है। अब जो है 7 का मल्टीपल्स का काट लेना है। तो 7, 14 कटा हुआ है, 21 भी कटा हुआ है, 28 नहीं कटा है तो इसको काट लीजिए। तो वैसे ही अगर 2 से काटे होते तो 21 कट गया होता है, 27 भी कट। वैसे ही आपको 100 तक 7 के मल्टीपल्स में काटते हुए चले जाना है। अब जो है 7 से काटने के बाद से हमारे जो भी नंबर बच जाते हैं 1 से 100 के बीच में, वो सारे प्राइम नंबर होंगे। याद रखिए, वो सारे प्राइम नंबर होंगे। यही सी वर्ब इरेस्टोस्थेन है, उन्हीं का बनाया हुआ है, इरेस्टोस्थेन का बनाया हुआ है, तो इसको सी वर्ब इरेस्टोस्थेन कहते हैं। 100 तक नंबर लिखकर और उसको ऐसे काटते जाना है, और काटने के बाद से जो नंबर बच जाए वो प्राइम नंबर है। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? हर नंबर का जो फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं जाके प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर्स होता है। जैसे अगर हम 30 को लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 15 × 2। तो ये 15 और 2 इसके फैक्टर हैं, लेकिन 2 तो प्राइम है लेकिन 15 कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको 30 को फिर से लिख सकते हैं 3 × 5 × 2। तो ये सारे नंबर प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, मतलब कि इसके वो सारे फैक्टर जो प्राइम हो। तो हम अगर किसी नंबर को उनके प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए लिखें, मतलब 30 का वैल्यू जो है 3 × 5 × 2 है और ये सारे प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीपल जो है मल्टीप्लाई करने के बाद से 30 आ रहा है। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब जो है इसको करने का 2 तरीका है हमारे पास। एक फैक्टर ट्री मेथड, तो वो मेथड हम लोग समझ लेते हैं, और डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टर ट्री मेथड समझ लेते हैं कि होता कैसे है। तो अगर हम 30 को बनाना चाहें ट्री मेथड से, तो ये बिल्कुल पेड़ की तरह होता जाएगा। सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे, छोटा वाला नंबर उसका, और उसके बाद से 50। फिर अगर इसका कोई फैक्टर नहीं आता है तो हम इसका 2 फैक्टर निकालेंगे। एक हो गया हमारा 3 और दूसरा हो गया 5। अब 3 का भी दूसरा कोई फैक्टर नहीं है और 5 का भी कोई फैक्टर नहीं है, तो हमारे पास 1 2 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास मिल गए 2 3 एंड 5। तो 2 × 3 × 5, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड भी हम लोग यही समझ लेते हैं। जैसे अगर 30 है हमारे पास, तो इसको हम डिवाइड करके कैसे करेंगे। तो एक तो हम ट्री मेथड कर लिए, ये ट्री की तरह बनते जा रहा है, और दूसरा जो है डिवाइड करेंगे। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 15। इसको वहां तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल सारे नंबर प्राइम नहीं हो जाए। तो इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर, और याद रखें हमेशा छोटे से छोटा नंबर जिससे वो डिवाइड होगा वही नंबर लेना है। तो 3 5 = 15। तो ये हमारा, फिर 5 को 5 1 = तो ये 1 आ गया। अब जो है हमारे पास जो नंबर है वो है 2 × 3 × 5। तो ये सेम है, देखिए ट्री मेथड से भी सेम है और डिवीजन मेथड से भी सेम है। तो ये दोनों हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया कोई भी नंबर का।
तो ये तो हम लोग समझ गए प्राइम नंबर जिसका 1 और वो सेल्फ दो ही फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब जो है एक आता है को प्राइम नंबर, एक और टर्म है, इसको हम लोग समझ लें तब फिर आगे लेसन भी बना लेंगे। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर कॉमन नहीं हो, जिनके फैक्टर कॉमन नहीं हो। 1 तो सब में कॉमन है तो 1 को हम लोग निकाल देते हैं, और बाकी कोई भी नंबर उसका फैक्टर नहीं हो तो वो को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। जैसे अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 20, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 18, तो 18 का फैक्टर जो है, अगर हम चेक करें पेंसिल से करते हैं, 18 का फैक्टर जो है हमारा 2 हो गया। उसके बाद से ये 9, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, और उसके बाद से 3, तो 3, 3, 9, 18 ये हमारा फैक्टर हो गया। 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे 2, 2 एंड 5। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर है। 2 जो है कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम लोग को प्राइम नहीं कर सकते। 18 और 20 को प्राइम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसमें एक नंबर ले लें 19, तो 90 और 20 को प्राइम नंबर है, या 19 और 18 जो है को प्राइम है। अगर 18 को ले लें और 19 को ले लें तो ये को प्राइम है। तो 19 का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन 18 के फैक्टर हैं, लेकिन उसका कोई भी कॉमन नहीं है। दो कंपोजिट नंबर भी लेके समझ लेते हैं इसको। एक हमारे पास नंबर है 18 और दूसरा नंबर है 25। अब इसका फैक्टर हम करके देखते हैं, तो 18 का फैक्टर हमने निकाल लिया था 2 इंटू 3 इंटू 3। 5 का फैक्टर हमारे पास सिर्फ 5 एंड 5 है। इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो ये जो है 18 और 25 को प्राइम है, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओनली 1 जो है दोनों का फैक्टर है, लेकिन 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो भी नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ये सारे फैक्टर्स कहे जाते हैं, पढ़े हैं हम लोग। तो ये जो है अगर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है जो दोनों में हो, तो वो को प्राइम नंबर है। प्रैक्टिस कुछ 2 अभी इसमें देख लेते हैं क्या है। सर्किल द मल्टीपल्स ऑफ 7 इन गिवन नंबर। तो 7 का जो मल्टीपल्स है उसको हमको सर्किल कर देना है। 11 7 का नहीं है, 15 नहीं, 21 है, 7 3 21। वैसे 29 नहीं है, 31 नहीं है, लेकिन 35 है, 60 नहीं है। तो ऐसे आप सारे चेक करते हुए चले जाइए, और जो भी 7 से डिवाइड हो जाता है, जो उसका मल्टीपल होगा वही डिवाइड होगा, तो वो सारे नंबर को सर्किल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच कर देना है। 3 ये सारे फैक्टर्स हैं, तो 3 किसका फैक्टर्स है इसमें देख लीजिए। मालूम है अगर जो नंबर का सम हो जाएगा तो टोटल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा 4 9 4 13 3 में नहीं है, 5 2 7 नहीं है, 5 1 6 3 से डिवाइडेबल है, तो ये जो है 3 जो है फैक्टर ऑफ 15 है। 8 के टेबल में 32 आता है, तो फैक्टर ऑफ 32 है। 7 7 7 जार टेबल याद होगा, 5 5 जार 25। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे मैच कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक विथ 6 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। तो इसका मल्टीपल्स क्या होगा? 9 का मल्टीपल्स, जो भी उसका टेबल पढ़ते जाइए, लिख लीजिए 5 10 15 ऐसे भरते हुए चले जाइए। 9 का वैसे ही 9 18 27, टोटल यहाँ 6 भर लेना है। वैसे ही 11 का भर लेना है, 23 का भर लेना है। नंबर 4 जो है कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट मल्टीपल्स टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो ये सीरीज ऑफ नंबर्स है, इसमें भर लेना है। तो 8 का टेबल है, हम अगर पढ़ें तो 8 2 16, 8 3 24, तो 8 4 32,
2 यहाँ भर लेना है। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, ये भर लेना है, आप चेक करिए, देखिए तो अगर 56 आता है तो ऐसे भर लेना है। यहाँ 4 के टेबल से पढ़ते हुए भर लेना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ करें फाइंड वेदर 9 इज ए फैक्टर ऑफ 36। तो 9 जो है 36 का फैक्टर है कि नहीं, तो इसको हम 36 को डिवाइड कर लेंगे 9 से। 9 4 जार 36, तो यहाँ लिख लेंगे यस 9 इज फैक्टर ऑफ 39। यस हो गया। वैसे ही बी में 13 इज ए फैक्टर ऑफ 216। तो 216 को 13 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इक्वली डिवाइड हो जाता है 216 तो फैक्टर है, अगर नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है। नंबर 6, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम फैक्टर निकालना बता दिए थे, एक बता देते हैं फिर से। 24 का अगर हमको प्राइम फैक्टर निकालना है तो 2 से सबसे पहले इसको कर लेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो ये हमारे सारे प्राइम फैक्टर हो गए। तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 24। ये सारे प्राइम फैक्टर हो गए। 7 नंबर, आइडेंटिफाई प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो इसमें से प्राइम और कंपोजिट समझ लेना है। 7 जो है सिर्फ इसका फैक्टर 1 है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 18 के दूसरे फैक्टर हैं 3 है, 6 है, 2 है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसे ही आपको लिख लेते जाना है, 7 प्राइम नंबर, 18 कंपोजिट नंबर। ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फैक्टर ट्री बनाना है, तो ये पहले ही आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मैं बना देता हूं। चलिए ए ही बना देते हैं, 56। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, सम नंबर है, इवन नंबर है, तो एक तो हम यहाँ 2 ले लेंगे, और दूसरा जो है ऐसे इसको सर्किल भी करके बहुत लोग लिखते हैं, तो आप सर्किल करके भी लिख सकते हैं और बिना सर्किल किए भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो इसका फैक्टर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 28। 28 भी 2 का ये मल्टीपल है 2, और यहाँ पे हमारा 14 हो जाएगा। इसको आप सर्किल भी करके बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। वैसे ही अब यहाँ पे 2 फिर से और 7, अब 7 का डिवीजन नहीं होगा, तो ये हमारा ट्री हो गया, 8 नंबर का ये का ट्री हो गया। ऐसे ही सबको बना लेना है। चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो को प्राइम हम जानते हैं, अगर उनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो को प्राइम है, और फैक्टर कॉमन है तो को प्राइम नहीं है। तो 42 में 39 में कोई भी फैक्टर को 39 का और 42 का ऐसा फैक्टर निकाल लीजिए, और देखिए उसमें कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब कि दोनों का फैक्टर नहीं है, तो को प्राइम होगा। 19 और 23 भी को प्राइम होंगे, 18 33 भी को प्राइम होंगे। सारे का फैक्टर्स निकाल के और चेक करना है। नंबर 10, फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 150 एंड 200। तो 150 से 200 के बीच का ऐसा नंबर आपको खोजना है, ये आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जो प्राइम नंबर हो, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हो, और उसको लिख लेना है। और अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।